हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हमारा व्याकरण का ही टॉपिक और टॉपिक का नाम है रे के विभिन्न रूप। यानी हिंदी व्याकरण में हमारा जो रे व्यंजन है वो किस किस रूप में प्रयोग किया जाता है। मेनली पहले रे के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि रे जो है उसका हिंदी व्याकरण में क्या स्थान है, हिंदी वर्णमाला में इसका क्या स्थान है। पहला रे जो है हमारा लुंठित व्यंजन है और ये क्या है, घोष या सघोष एक बात होती है, अल्प प्राण है और इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, वर्च्य से होता है। ठीक है। और रे जो होता है हमारा एकमात्र ऐसा व्यंजन है जो क्या है, मात्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब रे के यूज के बारे में बात करते हैं, इस्तेमाल के बारे में, तो दो प्रकार से होता है। एक होता है स्वर रहित और एक होता है स्वर सहित। जो हमारा स्वर रहित होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेफ कहते हैं। और रेफ क्या होता है, वर्ण के ऊपर लगता है। और दूसरा जो है हमारा स्वर सहित, इसे हम क्या कहते हैं, पदेन कहते हैं। और ये पाई के रूप में लगता है, मीन्स किसी भी वर्ण है उसके पाई के रूप में पैरों में लगता है, इसलिए क्या कहते हैं, इसको पदेन कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, रेफ कहते हैं। स्वर रहित होता है जो, वो रेफ होता है। ऐसे याद नहीं होता तो ये कर लो, रे रे रेफ, रे से शुरू होता है और रे से है तो ये स्वर रहित होगा। रेफ रहित, रे रे की आवृत्ति आ रही है तो ऐसे याद कर लो कि जो स्वर रहित होता है वो रेफ होता है, मीन्स जिसमें स्वर नहीं होता। रे जो होता है वो हमारा हाफ होता है, वो कौन सा होता है, रेफ होता है। अब हम पहले पढ़ते हैं हमारा जो स्वर रहित रे है उसके बारे में। ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, रेफ कहा जाता है इसको। स्वर रहित जो रे होता है उसको क्या कहते हैं, व्याकरण की भाषा में रेफ कहा जाता है। और जब यह दो वर्णों के बीच में आता है, दो वर्णों के बीच में आता है तो यह अपने आगे वाले वर्ण के ऊपर चला जाता है। ठीक है। जो स्वर रहित रे जो होता है हिंदी व्याकरण की भाषा में इसको क्या कहा जाता है, रेफ कहा जाता है। और जब यह दो वर्णों के बीच में आता है तो अपने आगे आने वाले वर्ण के ऊपर चला जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे एक शब्द लिख दिया मैंने, ध, रे और मैं। इसमें ध के बाद रे की साउंड आ रही है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ध लिख के जो इसके ऊपर यानी रे के ऊपर आगे आने वाला वर्ण कौन सा है, मैं है, तो हम ये किस पे चला जाएगा, इसके ऊपर चला जाएगा, अपने आगे आने वाले वर्ण के ऊपर चला जाता है। ध रे मैं, यानी ध और मैं के बीच में रे की साउंड आई है, रे की आवाज़ आई है। तो जब हम इसको व्याकरण की दृष्टि से लिखते हैं तो मैं के ऊपर ये रेफ के रूप में रे जो है वो मैं के ऊपर लग जाएगा। इसी तरह से कर्म है कै रे मैं। अब कै और मैं के बीच में इसकी साउंड है तो हम कै मैं लिख के मैं के ऊपर इसकी ये लिख देंगे। जैसे मान लो एक और है कार्य है, का रे ये है तो कार्य लिखकर यह के ऊपर ये जो है ऊपर चला जाएगा रेफ के रूप में। यानी जो रे है ये रूप कौन सा है, रे का रेफ है। ये क्या होता है, स्वर रहित होता है। इसमें रे जो होता है
उसमें स्वर नहीं होता है, ये हाफ होता है। ठीक है, अब ये तो थे हमारे बिना मात्रा वाले सिंपल शब्द थे। यदि मात्रा वाले शब्द आ जाते हैं तो उस कंडीशन में, यानी जब यह जो आगे आने वाला जो वर्ण होता है, यदि इसमें मात्रा आ जाए, कोई भी मात्रा आ जाए, तो उस कंडीशन में हम रै को कहाँ लगाएंगे। देखिए, इसके लिए पहले क्या लिखेंगे, यदि आगे वाला वर्ण जो है वो हमारा मात्रा युक्त होता है, मात्रा युक्त हो तो रै जो है उस आगे वाले वर्ण की मात्रा में ही जुड़ता है, वो उसकी मात्रा में ही जुड़ जाएगा। जैसे देखिए, उदाहरण के लिए एक लिखा हमने प्राचार्य लिखना है, जैसे प्र च रै और य। च और या के बीच में जो है रै की साउंड आई है, लेकिन यह जो है वो हमारा मात्रा युक्त है, इसके साथ मात्रा है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, प्राचार्य ये लिखकर, और जो ये मात्रा जो है आ की मात्रा, इसके ऊपर जो है हमारा वो रै चला जाएगा। जैसे एक और देख लीजिए, हर्षित है और श के बीच में जो है वो रै की साउंड आई है, तो हमारा जो स है वो मात्रा युक्त है, इस पे छोटे की मात्रा है, तो हम इसको कैसे लिख देंगे, ऐसे का ऐसा लिखकर, और जो ये मात्रा है इस मात्रा के ऊपर ये हमारा रै जो है वो रेफ के रूप में चला जाएगा। देखिए, सिंपल सी बात है, जब हमारा स्वर रहित होता है, सिंपल होता है, यदि दो वर्णों के बीच में आता है, साउंड आती है, तो मैं कहाँ लगेगा, अपने आगे आने वाले रै के आगे जो भी वर्ण होगा हमारा, उस वर्ण के ऊपर रेफ के रूप में रै लग जाएगा। यदि मात्रा युक्त हो तो मात्रा के साथ ही रै जुड़ जाएगा। ये हमने किया है अभी तक हमारे स्वर रहित रै का रूप, और उसके बाद है स्वर सहित रै, जिसको क्या कहते हैं, हम पदेन कहते हैं। ठीक है, अब करेंगे हम स्वर, आगे देखिए, स्वर सहित स्वर रहित रै। इसको क्या कहा जाता है, इसको व्याकरण की भाषा में या व्याकरण के नियमों के अनुसार इसको हम कहते हैं पदेन कहते हैं। जो स्वर सहित होता है उसको क्या कहते हैं, पदेन कहते हैं। ठीक है, इसको लगाने के देखिए क्या करेंगे, यदि रै से पहले यदि स्वर क्या है, स्वर रहित व्यंजन हो, इसमें रै क्या है, इसमें रै कंप्लीट होएगा, लेकिन इससे पहले वाला जो व्यंजन आएगा या जो भी वर्ण आएगा हमारे, यदि वो स्वर रहित हो, उसमें स्वर नहीं हो, तो क्या करेंगे, यह जो रै होता है अपने पहले वाले वर्ण के साथ अर्थात स्वर रहित व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है। जैसे पहले देख लीजिए, यदि रै से पहले यदि स्वर रहित व्यंजन हो तो यह अपने पहले वाले वर्ण के साथ जोड़ा जाता है। और ये कहाँ लगता है, उस जो हमारा वर्ण होता है उसके पैर में लगेगा, और पैर में लगने के कारण ही इसे क्या कहा जाता है, पदेन कहा जाता है। जैसे देख लीजिए, उदाहरण के रूप में एक होता है कर्म, इसमें हम कर्म जैसे कै और रै करना है,
कै, इसमें क्या आ जाएगा, हाफ आएगा, और जो रे है वो क्या है, रे कंप्लीट है। और यहाँ पर भी हमने कर्म लिखा था, इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें जो है वो रे जो है हमारा स्वर रहित है, और इसमें क्या है, हमारा रे जो है वो स्वर सहित है। इसमें एक आएगा, उसमें देखिए जो स्वर रहित होता है वो तो अपने आगे आने वाले व्यंजन के साथ या वर्ण के साथ जुड़ता है, लेकिन जो स्वर सहित होता है वो अपने पहले वाले, जो स्वर रहित होता है उस वर्ण के साथ, यानी उससे अपने पहले वाले वर्ण के साथ इसको पैर में लगता है, इसलिए वर्ण कहते हैं। दोनों में एक अंतर है, देख लीजिए। जो हमारा रे जो होता है, जो स्वर रहित होता है वो तो अपने आगे आने वाले वर्ण के साथ जुड़ता है, लेकिन जो पदेन होता है, स्वर सहित जो रे होता है वो अपने पहले वाले वर्ण के साथ उसके पैर में पदेन के रूप में लगता है। ठीक है, और यह दो प्रकार से लगता है। पहला तो था पाई वाले में। ठीक है, इसका प्रयोग जो स्वर रहे सहित जो रे होता है उसका दो रूप में प्रयोग किया जाता है। एक तो पाई किसे कहते हैं, जो ये वाला जो निशान होता है, जैसे हम कै है, कै में जो हमारा ये था इसको हम क्या बोलेंगे, पाई बोलेंगे इसको। ठीक है, पाई वाले स्वर रहित व्यंजनों में व्यंजनों के साथ इसका प्रयोग एक तिरछी रेखा में, तिरछी रेखा ऐसे, तिरछी रेखा के रूप में किया जाता है। अब जैसे देखिए उदाहरण के रूप में, जैसे ग्राम है, एक शब्द आ गया ग्राम। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसमें देखिए जो गे जो है वो हाफ होएगा, रे को हमारा जो है वो आ की मात्रा लगेगी, मैं और ए, ऐसे बनेगा ये ग्राम। जो ये रे जो आ जाएगा हमारा, ये जो है स्वर सहित है, स्वर सहित है, इसलिए ये अपने पहले वाले वर्ण के पैर के रूप में लगेगा। अब जो ग्राम है, गे में जो ये चीज़ है वो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको पाई बोला जाता है। ठीक है, जैसे कै हो गया, कै में ये चीज़ हो गई वो पाई हो गई, पै हो गया, पै में ये वाली चीज़ है जो वो, इसको हम क्या बोलेंगे, पाई बोलेंगे। और दूसरा रूप जो होता है, दूसरा प्रयोग जो होता है वो होता है छोटी पाई वाले, छोटी पाई वाले स्वर रहित व्यंजनों में रे जो होता है वो उल्टे वी के आकार में लगाया जाता है। जैसे छोटी पाई कैसे, जैसे टे हो गया या डे हो गया, जो ये यहाँ तक आई है वो इसकी हाफ है, तो ये क्या हो गई, छोटी पाई हो गई। और डे में जैसे ये हो गया, इनमें अगर हम रे का प्रयोग करते हैं तो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। इसको भी क्या बोला जाता है, पदेन ही बोला जाता है। जैसे मान लो एक हो गया ट्रक, ठीक है, और एक हो गया ड्रम। जैसे ये शब्द जो हो गए हमारे, इनमें क्या हो गया, जो छोटी पाई वाले जो हमारे स्वर रहित व्यंजन होते हैं उनमें रे का प्रयोग हम उल्टे वी के आकार में करते हैं। और जैसे दे के साथ एक दो चार बातें हैं वो देखिए, अगर हमें दे के साथ रे का प्रयोग करना है, अगर जैसे दे और रे करना है तो हम इसको कैसे करेंगे, इस प्रकार से करेंगे। और है के साथ हमें रे का इस्तेमाल करना है तो इसको हम कैसे करेंगे, है लिखकर इसको ऐसे लिखेंगे। जैसे हराश शब्द, एक हराश, तो इसको हराश बोलेंगे हम। ठीक है, हर्द एक होता है, हर्द, हर्द मीन्स क्या होता है, गहरी झील कह देते हैं हम हर्द। और
तय और रै के साथ आपको पता ये तय और रै का तो इस प्रयोग में करेंगे, और श और रै हो तो इसका प्रयोग किसमें करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये था हमारे रै के विभिन्न रूप। मेनली दो प्रकार के होते हैं, स्वर सहित और स्वर रहित। जो स्वर रहित होते हैं उनको हम रेफ कहते हैं, स्वर सहित होता है वो पदेन होता है। स्वर रहित जो रै होता है वो क्या होता है, अपने आगे वाले वर्ण के साथ रेफ के रूप में जुड़ता है, लेकिन जो पदेन होता है अपने पहले वाले स्वर रहित वर्ण के साथ पदेन के रूप में लगता है। और जो स्वर सहित जो रै होता है वो दो प्रकार से लगता है पाई में। एक तो कंप्लीट जो पाई होती है उन वर्णों में, और एक होता है छोटी पाई वालों में। और मेनली यही था। और रै के विभिन्न रूप यही हैं हमारे। इसमें भी कई बार हम गलती कर देते हैं, लेकिन अगर इसको ध्यान से करेंगे तो ये बिल्कुल इजी है और समझ में आने वाला है।